नमस्कार दोस्तों। एक नई सुबह हम सभी को हर्ष से, उल्लास से, प्रसन्नता से, खुशियों से भरने के लिए फिर से तैयार है। हैप्पी मॉर्निंग आप सभी को। हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी ध्यान और ज्ञान की ये जो जर्नी है वो निरंतर जारी है। तो इसी जर्नी को एक बार फिर से आगे बढ़ाने के लिए मैं अपनी बड़ी प्रकृति जी को इनवाइट करती हूँ। प्रकृति जी, वेलकम एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू नम्रता मैम, बहुत सुंदर। जूम के ध्यानियों को और यूट्यूब के ध्यानियों को मैं प्रकृति मिश्रा तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। और जैसे कि हमारी यात्रा चल रही है, तो आज हमारा मेडिटेशन हमारे पास जो है अबंडेंस में, उस पे करेंगे हम। तो इसी के साथ हमारे जो जूम के ध्यानी है और जो बाद में जो यूट्यूब पे ध्यानी है, जो लोग मेडिटेशन हमारे साथ करते हैं, काफी लोग हैं, तो वो लोग भी जब देखें तो सबसे पहले अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ जाए, अपने हाथों को क्रॉस कर लें और अपनी आंखों को बंद कर लें। चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। 3 लंबी गहरी सांसें। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। ब्रीथ इन एंड आउट। अब अपनी प्राकृतिक सांसों से जुड़े रहे, अपने श्वासों पर ध्यान दें। उस यूनिवर्स का धन्यवाद दें जिन्होंने हमें ये प्राणवायु शक्ति दी है, जिससे हमारा शरीर चलता है। इस शक्ति को धन्यवाद दें। अपनी बॉडी को रिलैक्स कर दें, एकदम रिलैक्स। कृतज्ञता दें अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने माउथ को धन्यवाद दें। ग्रेटिट्यूड करें और रिलैक्स करें। अब अपने हाथों को ग्रेटिट्यूड करें। तुम कितना काम इनसे करते हैं दिन में। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर हाथ देने के लिए, इतने मजबूत हाथ देने के लिए।
ग्रेटिट्यूड करें अपने पैरों को। धन्यवाद। इन पैरों की सहायता से हम कहीं भी जा सकते हैं। हमारे वेट को वो झेलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अपना ध्यान अपनी रीढ़ की हड्डी पे ले जाए। ग्रेटिट्यूड करें। शुक्राना दें। थैंक यू। आप मेरे बॉडी पोस्चर को एक सही स्ट्रक्चर में रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। अपने हार्ट को धन्यवाद दें, जो बिना रुके निरंतर चलता रहता है, चलता रहता है, अपना काम करता रहता है। धन्यवाद। धन्यवाद दें अपने लंग्स को, किडनी को, अपने इंटेस्टाइन को, ऑल ऑर्गन पार्ट्स को, इंटरनल पार्ट्स, जिससे वो प्राण शक्ति ही चला रही है। धन्यवाद। धन्यवाद। वो अपने ध्यान अपने ब्रेन पे ले जाए। थैंक यू ब्रेन। ये हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। और ध्यान के द्वारा हम इस ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं उनके नंबर को बढ़ा सकते हैं, उनको एक्टिव कर सकते हैं। धन्यवाद दें इस पूरे शरीर को, हेड टू टो। धन्यवाद। धन्यवाद। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी इंद्रियां हमारी काम कर रही हैं, सारे ऑर्गन हमारे वर्क कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ध्यान को देने के लिए धन्यवाद। इतने प्यारे साथियों को देने के लिए धन्यवाद। इन डिवाइन मास्टर्स से मिलाने के लिए धन्यवाद।
अपने माता पिता को धन्यवाद दे जिनने हमें जन्म दिया। आज उन्हीं की वजह से हम इस पृथ्वी पे हैं, इस शरीर में हैं। ये जननी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पालन पोषण, पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब गुरुओं का धन्यवाद जिन्होंने हमें धर्म सिखाया, हमें राह दिखाई, हमें उस ज्ञान से मिलाया जिससे हम संसार में अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। गुरु को धन्यवाद। हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जो हमारे जीवन से जुड़े, जिन्होंने हमें कुछ ना कुछ सिखाया है, हमें प्रेम सिखाया है, हमें पेशेंस सिखाया है, हमें चैलेंज में कैसे सफल होना है वो सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। प्रकृति का धन्यवाद, जल थल नभ, गगन में रहने वाले हर जीव जंतु, दृश्य अदृश्य, पेड़ पौधे, सभी का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। आपके हृदय में जिस समय प्रेम का झरना बह रहा है उसको बहने दी, उसको हमें अपने जीवन में उतारना है, कृतज्ञता के पथ पर चलना है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वो अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ग्रेटिट्यूड करते जाना है और लर्निंग करती जानी है। धन्यवाद दे इस परिस्थिति का, धन्यवाद दे जूम मीटिंग का। अपने शरीर को धन्यवाद दे, अपना नाम लेके उसको रिस्पेक्ट दे, तो प्रेम दे उसको। आई लव यू बोले, आई लव यू प्रकृति, थैंक यू गॉड, गिव मी दिस बॉडी, सो ब्यूटीफुल, आई लव माई सेल्फ।
अब अपनी चेतना को महसूस, अपने शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपनी आंखों को अपनी हथेली में खोलें और इस प्रेम की एनर्जी को पूरे अपने शरीर पे लगाएं और अपने प्रत्येक अंग को, प्रत्येक पार्ट को एक लव एनर्जी दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल जूम के ध्यानियों को। बहुत 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 धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रकृति जी, बहुत गहरा ध्यान। आपने हमें कृतज्ञता में बहुत गहरे आप लेके गए। सच में हम कृतज्ञता को केवल एक शब्द थैंक यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेकिन कृतज्ञता इतनी गहरी है। जितना हम अपने आप को इस कृतज्ञता के डेप्थ में जाते जाएंगे, इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हम अपनी लाइफ को फ्लरिश करना चाहते हैं, अवेंडेंस पाना चाहते हैं, हमें उस क्षेत्र में केवल और केवल कृतज्ञता देनी है। ये एक स्वर्णिम धागा है जिसे हम सभी को अपने हृदय में हमेशा हमेशा रखना है। तो आज आपके द्वारा हमने सीखा कि किस तरह से हमें अपनी इस कृतज्ञता को हमेशा नया बना के रखना है ना, हर एक सांस के साथ में कृतज्ञ बने रहना है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना सुंदर, इतना ऊर्जा से भरा हुआ हमें ध्यान कराया। और ध्यान के बाद दोस्तों ज्ञान की बारी आती है ना। जब हम अपने आप में एक ठहराव महसूस करते हैं, जब हमें लगता है सब कुछ तो हम में है, तो फिर हम उस ज्ञान को पाने के लिए क्या हो जाते हैं, सुपात्र बन जाते हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है, चैप्टर 9, उसके दो दो क्वेश्चन, सॉरी, फर्स्ट टू 4 क्वेश्चन प्रकृति जी ने कल लिए थे। आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 5, वो मैं आप लोगों के सामने अपना पूरा प्रयास करूंगी कि पीटर के थ्रू मास्टर हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल एक बुकिश ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल नॉलेज है ना। ये बुक हमें बहुत सुंदर तरीके से समझाती है कि हम केवल और केवल, हमें जो इन आंखों से दिखता है ना, वो तो 20% है। 80% तो ऐसा चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, वो जगत है ना। लेकिन ये चीजें हमें तब समझ में आती हैं जब हम खुद से जुड़ते हैं, जब हम खुद के सांसों के साथ समय बिताना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो पूछते हैं पीटर इंडियन मॉन्क से, वो ये कहते हैं, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग जन्म से बहुत लकी होते हैं, बहुत मतलब उनकी लाइफ में इतना अबंडेंस होता है ना। हम अगर बोलें तो इस तरह से बोल सकते हैं कि कुछ तो टाटा बिरला होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि हम रोड पे देखते हैं, जो रेड लाइट होती है वहां पे देखते हैं कि एक बच्चा जिसके तन पे कपड़े भी नहीं है, उसका खाने का भी पता नहीं है, उसके घर पे छत भी नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, इतनी निर्दयता क्यों है कि किसी को बहुत कुछ है और किसी के लिए कुछ भी नहीं। तो इंडियन मॉन्को ने बताते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं कि ये इतनी असमानता जो वो केवल और केवल हमारे कर्मों की वजह से है ना। जिस तरह से हम कर्म करते हैं, उसी तरह से हम अपने जीवन को रचते हैं, है ना। तो ये कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है कि हम अगर इस वक्त इन सब चीजों के प्रति अवेयर हैं, अगर हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा मैनिफेस्टेशन
पूरा ही पूरा होगा, है ना। इसको ऐसे नहीं लिया जा सकता है कि आ, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। मतलब जो कंप्लेन कंप्लेन मोड में हमें नहीं रहना है ना। हमें क्या करना है, हमें केवल और केवल अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है, और किसी को दया की दृष्टि से नहीं देखना है। हमें कई बार हम बेगर को देखते हैं, या किसी क्रिपल पर्सन को देखते हैं, या किसी ऐसे असहाय व्यक्ति को देखते हैं, तो हम उसके लिए दया क्रिएट करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए। भिखारी को देख के दया का भाव इसलिए नहीं लाना है क्योंकि हमें ज्ञान है, हम इस ज्ञान से ये समझते हैं कि इन्होंने अपनी डेस्टिनी, ये इस जीवन काल में ये एक भिखारी का रोल प्ले करने आए। इन्हें उन्हें वो लेसन सीखना था, इसीलिए उन्होंने ये रोल लिया है ना। तो जब हम अपने आप से जुड़ते हैं तो हम ज्ञान से खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। इसी तरह से अगला जो क्वेश्चन पीटर रखते हैं आचार्य के समक्ष, वो कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो इतना डिफरेंस होता है गोरे का काले का, कुछ लोग बहुत मतलब डार्क कलर के होते हैं, कुछ लोग एकदम से वाइटिश होते हैं, क्या ऐसा होता है कि जो कलर जिनका डार्क होता है उनका आध्यात्मिक उन्नति कम होती है, और जिनका जो वाइटिश पीपल होते हैं वो ज्यादा आध्यात्मिक रूप से उनकी चेतना विस्तरित रहती है। तो यहाँ पे मॉन्क उन्हें समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक आत्मा जो इस अर्थ प्लैनेट पे आती है ना, अपने लेसन सीखने के लिए, वो कभी सफेद त्वचा को लेके आती है, कभी वो भूरी त्वचा को या काली त्वचा को लेके आती है ना। वो एक्सपीरियंस करने आती है। ऐसा नहीं है कि जो गोरे लोग हैं वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आप जिस जिस जगह पे रहते हैं, है ना, जिस देश में रहते हैं, वहां के मौसम का भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसी तरह से आपका ये जो कलर का जो डिफरेंशिएशन है ये होता है। अब देखिए, हमारा भारत, क्या कहा जाए, इतनी खुशी इतना गर्व होता है कि हम भारत जैसे देश में जन्मे हैं, है ना। जहाँ पे नानक ने सांसें ली हैं, जहाँ पे बुद्ध ने सांसें ली हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े योगी ऋषि, कितने कितने, हम अगर सोचने बैठे तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं, है ना। जब हम अपने आप को कृतज्ञता से जोड़ते हैं, और उसमें भी भारत जो जगत गुरु है, तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, बहुत खुशी होती है। एक इंसिडेंट, एक स्टोरी के रूप में मुझे याद आ रहा है, जो मैंने सुना था, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आ, हमारे जो सर हैं, पत्री सर, उन्होंने बताया था कि एक बार एक ब्रिटिशर जो रहते हैं, वो एक योगी बहुत तेजी से जा रहे होते हैं, बहुत तेजी तेजी से चल रहे होते हैं, तो वो उनको कहते हैं स्टॉप स्टॉप। तो वो नहीं रुकते हैं, वो भागने लगते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये कोई चोर और है, और मतलब उसको पकड़ने के लिए वो भागते हैं, और उसका एक हाथ काट देते हैं। अब हाथ कट गया, अब क्या, अब वो देखते हैं कि अरे ये तो योगी है, ये चोर नहीं है, तो वो उनसे बहुत माफी मांगते हैं कि अरे मैंने कुछ गलत किया। वो योगी क्या करते हैं, अपना हाथ उठाया और लगा लिया, और फिर चले गए। तो सोचो वो कितना कितना ज्यादा उनकी मतलब उनकी चेतना का विकास हो चुका होगा कि उन्होंने ये किया। तो हम ऐसे देश में रह रहे हैं जो इतने, जहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया, भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जहाँ पे इतनी सारी उच्च चेतनाएं हैं, जिन्हें हम अपने प्रभु के रूप में, अपने इष्ट के रूप में देखते हैं। तो इस तरह से वो वहां पे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो करते हैं कि जो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, उसके बाद में उनका क्या होता है। तो आत्महत्या करना तो एक बहुत बड़ा अपराध है। अगर आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो आप उस चैलेंज को स्वीकारो। पत्री सर भी कहते हैं जो हो रहा है उसे झेलो, क्योंकि ये आपने ही डिजाइन किया है। आप अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए इस अर्थ प्लैनेट पे लेसन लेने आए हैं, तो आप उससे भाग रहे हो, तो ये तो आप गलत कर रहे हो।
मतलब अपनी जिस जिस चीज को आप बना नहीं सकते, आप जिस शरीर को बना नहीं सकते उसे आप कैसे नष्ट कर सकते हैं, है ना? अपनी आत्मा को कैसे मार सकते हैं। इसका एक अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में दूं, हम शरीर क्या, हम तो अपने शरीर में जो हमारे रगों में जो ब्लड दौड़ रहा है, खून दौड़ रहा है, वो भी नहीं बना सकते। किसी साइंटिस्ट के पास अगर हम चले जाएं और कहें कि लो, ये सब्जी है, ये दूध है, ये घी है, और ये इस तरह की सारी चीजें, अब आप इससे ब्लड बना दो, क्या वो बना देंगे? नहीं बना सकते। ये एक प्रक्रिया है जो केवल और केवल ये वरदान स्वरूप शरीर ही इसको बनाता है। तो हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने आप को आत्महत्या की ओर आगे लेके चलें। आत्महत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। और इस जब कोई व्यक्ति ये कमिट कर लेता है सुसाइड, तो उसके साथ में होता क्या है, उसका जो जन्म होता है ना, दोबारा से उसे फिर अर्थ पे आना पड़ता है, और उससे भी विपरीत परिस्थितियों में वो आता है। अभी जो चैलेंज वो ले रहा था ना, उससे जस्ट डबल चैलेंज उसको मिलता है। अब आप फिर से झेलो कि अब आपको क्या करना है। तो मास्टर्स भी आपकी हेल्प नहीं करते हैं। जैसे हम एक आत्मा की यात्रा ये बुक पढ़ रहे हैं, तो हमें पता है कि जब ये हम फिजिकल बॉडी विकेट करते हैं, तो दो मास्टर्स आते हैं जो हमें गाइड करते हैं, है ना? वो हमारी हेल्प करते हैं कि हमें आगे कैसे क्या करना है, सूक्ष्म जगत में कैसे जाना है, वो हमारी पूरी सहायता करते हैं। लेकिन जब हमने खुद से ही खुद की आत्मा को कष्ट दिया, है ना, अपने शरीर को मार दिया, तो फिर उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है, वो नहीं आते हैं हमारी हेल्प के लिए। तो इस तरह से आत्महत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। किसी को भी ये क्राइम नहीं करना चाहिए, कैसी भी परिस्थितियां हो। आप जितना कष्ट आप अपने जीवन में पाते हो ना, उतना ही ज्यादा आपके जीवन में क्या हो रहा है, उन्नति हो रही है ना? उतना ही आप निखर रहे हो, उतना ही आपकी चेतना बढ़ रही। सो इस तरह से पीटर और मॉन्क के बीच में ये कन्वर्सेशन चल रहा है। आगे पीटर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर कोई अदृश्य शक्ति है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि एक अदृश्य सत्ता पूरे ब्रह्मांड को, पूरी अर्थ को गवर्न कर रही है, तो फिर युद्ध क्यों हो रहे हैं, लोग क्यों मर रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आचार्य फिर से कहते हैं कि मास्टर्स तो ये नहीं चाहते हैं, लेकिन जो ह्यूमन है, जो अर्थ पे आए हैं अपनी फ्री विल के साथ में, है ना, मास्टर्स उन्हें कई कई तरीके से समझाते हैं, इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर वो अपनी फ्री विल है उनकी, वो जो करना चाहें उसके लिए वो स्वतंत्र होते हैं। तो वो अपनी फ्री विल के चलते हुए अपनी इस चीज को करते हैं। यहाँ पे हम भगवत गीता का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पांडव जो अर्जुन की साइड में थे, तो मतलब उन्हीं को, उनके 5 भाई पांडव, उनको और जो कौरव थे उनको ये चॉइस दिया था कि आप मुझसे जो चाहें वो मांगे। तो कौरवों ने तो उनकी नारायणी सेना मांगी थी, और पांडवों ने खुद भगवान को मांगा था, भगवान श्री कृष्ण को अपना सारथी बनाया था। अब सोचिए, भगवान चाहते तो क्या 1 मिनट में अपने सुदर्शन से सब कुछ, वो युद्ध होता ही नहीं, 1 मिनट में ही जो गलत था उसको, जो था वो, उसको सजा दे देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके द्वारा, ये जो फ्री विल थी, इसके द्वारा कहीं ना कहीं सृष्टि का कल्याण था, है ना? अगर भगवान इस तरह से सब कुछ एक बार में श्री कृष्ण भगवान सुदर्शन से सारे अपराधियों को मार देते, तो क्या भगवत गीता हमें मिल पाती? है ना? ये जो एक बहुत बड़ा एक मैनेजमेंट का एक जो हमें इपिक मिला है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन जी को सुनाया है, तो इससे भी हम अपने जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही चीज आचार्य भी बताते हैं मोंग को कि हमें क्या करना है, हमें हमारी फ्री विल दी है मास्टर्स ने हमें, है ना? हमें उस फ्री विल को यूज करना है और उस फ्री विल को अच्छे कार्यों में लगाना है। अच्छे कार्यों का मतलब जो
लोगों के हित के लिए हूँ। यहाँ पे एक चीज मुझे और याद आती है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया जब अभी यूक्रेन और यहाँ पे युद्ध चल रहा था, कि दिस इज नॉट अ एन एरा ऑफ बार, ये युद्ध का समय नहीं है, ये तो शांति का समय है, ये तो पीस का है ना। तो हम सभी की जिम्मेदारी है अच्छे नागरिक के रूप में, है ना, कि हमें युद्ध को बढ़ावा नहीं देना है, हमें खुद से जुड़ना है, खुद से मिलना है, और अपने जीवन को सुंदर सुंदर और बहुत सुंदर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आ, किस तरह से एक व्यक्ति जो है वो उसकी चेतना का विकास होता है ना। तो बताते हैं कि चेतना का विकास जो है वो जब तक हम अपने सारे लेसन सीखते रहते हैं, वो 600 साल लगते हैं। मतलब 600 साल, मैं गलत बोली, 600 जन्म लेने पड़ते हैं एक व्यक्ति को मानव से महामानव बनने के लिए। कल मैंने आपको इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था कि जो गुरुज होते हैं वो भी हम लोगों की तरह एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन धीरे 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 उन्होंने हर एक अपने लाइफ टाइम में एक नया लेसन सीखा और वो आगे बढ़े। तो 600 साल का समय चाहिए होता है एक आत्मा को परमात्मा में लीन होने के लिए, है ना। स्पिरिचुअल हेल्पर्स क्या होते हैं? स्पिरिचुअल हेल्पर्स जैसे ये जो पीटर हैं, इनके करीब करीब अभी 40-50 जन्म अभी बचे हुए हैं, है ना। इन्होंने, ऐसा नहीं था कि इनके भाई की डेथ हो गई तभी जाके इनको ऐसा कुछ था कि इन्हें यूनिवर्स ने मॉन्क से मिलाया, इस एस्ट्रल ट्रेवल कराया। ये इनके पिछले जन्मों का था। इनकी इनकी मतलब चेतना इतनी इवॉल्व थी कि एक माध्यम बना इनका भाई, लेकिन इनको सीखना था, इनको एस्ट्रल सूक्ष्म जगत के बारे में एक बुक लिखनी थी। ये कुछ कहीं ना कहीं इन्होंने भी हम सभी के लिए एक स्पिरिचुअल हेल्पर का काम किया है ना दोस्तों। सो यहाँ पे अब हमारे पीटर भी काफी चीजें समझ चुके हैं। तो उन्होंने एक एक लड़की थी जिसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, इरीन नाम था उसका। तो वो बहुत टूट गई थी। आ, उसकी छोटी बहन थी, तो मतलब वो इतना टूट गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तो यहाँ पे जो थे पीटर ने उनको समझाया कि आप अपनी माँ से तो कभी भी मिल सकते हो, आप सूक्ष्म जगत में जाके अपनी मदर से मिल सकते हो, बट अभी आप इस अर्थ प्लैनेट पे हो, आपकी पहले जिम्मेदारी आपकी छोटी बहन है, आप उसे संभालो, उसके साथ में अच्छे से क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, उसको उसकी परवरिश करो, और जब कभी भी आपको अपनी आपकी माँ से मिलना होगा तो आप एस्ट्रली उनसे मिल सकते हो। तो कितना सुंदर है ना दोस्तों। हमें लगता है कि जो इंसान चला गया वो फिर चला गया, वो कभी नहीं आएगा हमारी लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। हम अपने ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को बढ़ा के उस व्यक्ति से कनेक्ट हो सकते हैं, और ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट समझ में भी आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले एक बार मैं इस बुक को समराइज करने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले हम मिनरल किंगडम में जाते हैं, है ना। फिर हम प्लांट किंगडम में जाते हैं, फिर हम एनिमल किंगडम में जाते हैं, उसके बाद में हम ह्यूमन किंगडम में आते हैं, है ना। ह्यूमन किंगडम में जब हम आते हैं तो हमारी फ्री विल हो जाती है, हम अगर अच्छा करना चाहें या बुरा करना चाहें हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। धीरे 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 हर एक जन्म में हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। जब हम 300 350 जन्म ले लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हाँ, कुछ आत्मा भी है, कुछ एग्जिस्टेंस रखती है, कुछ इस तरह का है। अब हम जो जूम पे बैठ के ये अगर इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ये हमारे पुण्य हैं। कहीं ना कहीं हमने इन क्वेश्चंस को मांगा है, कहीं ना कहीं हमने ये अपनी वाइब्रेशंस भेजी हैं, इसीलिए इस बुक के रूप में हम सभी को इसका बेनिफिट मिल रहा है ना। तो अभी हम अवेयर हो गए हैं,
अब हम जान गए हैं कि कहीं कुछ बाहर नहीं है, सब कुछ मेरे अंदर है, मुझे खुद से जुड़ना है। और जब हम अपने आप से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम, हमारे अंदर जो सोई हुई शक्तियां हैं, है ना, जिन्हें हम समय के को लेके कभी कुछ चीजों की वजह से हम उन्हें सप्रेस करते जाते हैं, वो अद्भुत अद्भुत शक्तियां हमारे अंदर जागृत होने लगती हैं। फिर हम एक माध्यम बन जाते हैं, है ना। यूनिवर्स कह लो, हमारे ईश्वर कह लो, वो हमें एक माध्यम बना देते हैं कि अगर तुम्हें ये चीज समझ में आई कि तो ये खुशी, है ना, ये प्रकाश, ये अबंडेंस आप दूसरों को दो, है ना, दूसरों तक इसकी नॉलेज पहुंचाओ। और जब आप इस तरह की एक्टिविटीज में का आगे बढ़ने लगते हैं तो आपका जीवन और सुंदर बन जाता है। तो मैं बहुत लकी हूँ, बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि हमारा इतना प्यारा ग्रुप है, हम सब एक साथ ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। तो इसी तरह से आप सभी का सहयोग हमेशा 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 मिलता रहे और हम इसी तरह से अपना ज्ञान और ध्यान बढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच इतना धैर्य के साथ सुनने के लिए। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। थैंक यू। थैंक्स।